अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टॉक ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद अजमल। और आज जो हमारा एक टॉपिक है जो इस टाइम पे पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई या इमरान खान ने जो उन्होंने धरना और एहतजाज की जो कॉल दी थी, क्या वो उन्होंने कामयाब कर लिया? क्या उनका एहतजाज, उनका धरना कामयाब हो गया? वो लोग इस्लामाबाद पहुँच कर क्या अपनी बात मनवा सके? इन सब सवालों के जवाब छुपे हैं सिर्फ एक सवाल पे। वो सवाल ये कि क्या नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातें जो इस टाइम पे हुकूमत पे काबिज़ हैं, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो अमेरिका की साजिश अमरीकी साजिश के नतीजे में वजूद में आई, क्या वो जमातें, क्या वो क़ुव्वतें कामयाब हो गईं? इसका जवाब जब हमें मिल जाएगा, इसके जवाब में ही ये जवाब भी मौजूद है कि पीटीआई तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, उनका जलसा कामयाब हुआ, उनका धरना कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो आइए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये जो उनके इत्तेहादी हैं, इन्होंने जो इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई है, क्या वो लोग कामयाब हो गए? इसका जवाब हरगिज़ कामयाब नहीं हुए। और ये जो इन्होंने पीटीआई के जलसे में, पीटीआई के धरने में जो शुरका, जो पाकिस्तानी शामिल थे, जो एहतजाज करने के लिए जा रहे थे, जो मुज़ाहिरा करने के लिए जा रहे थे, जिन्हें लाहौर में बत्ती चौक और लाहौर के दूसरे जगहों पे जहाँ जहाँ पे दाखिली रास्ते हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे जो जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम पे जुल्म और बर्बरियत की गई, पाकिस्तानी अवाम जो सिर्फ पीपल्स पार्टी या जो सिर्फ नून लीग में शामिल हैं, उन्हीं लोगों को एहतजाज करने का हक़ हासिल है, या पाकिस्तान की जो अवाम है, जो पीटीआई के साथ है, जो तहरीक इंसाफ के साथ है, क्या इन पाकिस्तानी अवाम को इन जमातों को एहतजाज या मुज़ाहरा या लॉन्ग मार्च या धरना देने का इख्तियार नहीं है, या इनके पास ये हुकूक, ये राइट नहीं है? इसका जवाब बिल्कुल है, सबके राइट्स हैं, सब एहतजाज कर सकते हैं। सारी पार्टीज धरना देती हैं और देती रही हैं और मुस्तकबिल में भी देंगी। लेकिन एक कामयाब हुकूमत, एक अवामी एतमाद करदा हुकूमत क्या इस तरह से कर सकती है जिस तरह से नून लीगी हुकूमत ने धरना के जो मुज़ाहिरीन थे, जो मुज़ाहिरा कर रहे थे, जो धरना देने के लिए इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उनके साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, जो अवामी अमलाक को गवर्नमेंट की मशीनरी, पुलिस और इदारों के साथ मिल के आवाम के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किए गए, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में कई पाकिस्तानी शहरी, कई पाकिस्तानी अवाम अपनी जानों से हाथ धो बैठे। क्या ये तमाम चीज़ें एक हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत को उसके अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना ज़ेब देता है? इस्तेमाल करना चाहिए था या इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था? हरगिज़ इसका जवाब यही है कि इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था। एक अवामी एतमाद करदा हुकूमत ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन ये क्योंकि अवामी एतमाद करदा हुकूमत ही नहीं, अब है नहीं, अवाम ने कभी इन पर एतमाद किया ही नहीं। अवाम ने जब इलेक्शन के अंदर, आज से 4 साल पहले जब इलेक्शन हुए, अवाम ने उस इलेक्शन में इनको मुस्तरद कर दिया, और ये 4 साल के बाद अमेरिका की आशीर्वाद और एक साजिश के तहत हुकूमत में इक़्तिदार में काबिज़ हुए। और इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये है कि इनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिन केसेस में ये नैब में, एफआईए में, अदालतों में जो ये अपने केसेस को भुगत रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरह से उन केसेस से हमारी जान छूट जाए। इनका मेन मोटिव, इनका मेन टारगेट यही है कि हमारी जो कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं, जो हम पे इल्ज़ामात हैं, जिन पे हम मुजरिम ठहर चुके हैं, वो तमाम केसेस ख़त्म हो जाएं और हमें एनआरओ मिल जाए और हम पाकिस्तान से भाग जाएं। दैट्स इट। इनको पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप देख रहे हैं कि अब जो नैब के जो चीफ़ हैं, वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के लगाने के लिए इन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। उसके लिए बहुत सारे अपने मनपसंद लोगों के नाम ला रहे हैं। चेयरमैन नैब जो अब आने के लिए तैयार हैं, वो इन्हीं जो हुकूमत है, इन्हीं के लाए गए कोई एक ऐसे शख्स होंगे जो इनको एनआरओ देने में इनकी मदद करेंगे, इनके केसेस दबाने में इनकी मदद करेंगे और इन्हें मुल्क से फ़रार कराने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो अब रही बात, हम अपने मेन टारगेट के ऊपर आते हैं कि जी
पीटीआई का धरना कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं जैसे कि हम ये बात कर रहे थे कि नून लीग कामयाब हुई कि नहीं हुई, हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत कामयाब हुई कि नहीं हुई, इसके अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है। और बिल्कुल इसका जवाब यही है कि ये लोग कामयाब नहीं हुए। अगर कामयाब होते तो ये आवाम पे इस तरह से जुल्म ज़बरदस्ती ज़्यादती नहीं करते। ये पुरअमन आवाम जो मुज़ाहरे में पीटीआई के शामिल थी, उनके ख़िलाफ़ इस तरह से अपने जुल्म और अपनी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते। और नाज़रीन, जिस तरह से ये आए थे एक महंगाई का एक राग अलाप के, एक तूफ़ान बदतमीज़ी लेके जो ये पहुँचे थे 13 जमात, जो ये वक्तन फ़वक्तन कभी ये सिंध से पीपल्स पार्टी वाले जा रहे थे इस्लामाबाद में धरना देने, कभी वो पंजाब से धरना दे रहे थे, कभी कहीं से, और 13 मुख्तलिफ़ सियासी जो लोटे शामिल थे उनको मिला के एक अमरीकी साजिश के नतीजे में गवर्नमेंट तश्कील में लाई गई। उनका तो मेन मोटिव यही था कि इमरान खान ने महंगाई की। हमारे पास 30 सालों का तजुर्बा है, हम 30 साल से तजुर्बाकार हैं, हमारे पास ये है, हम आएंगे सबसे पहले हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम आवाम को रोटी देंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे। अब जिस तरह से यकदम पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये पर लीटर इजाफ़ा किया गया है, कमोबेश 30 रुपये कुछ पैसे का इजाफ़ा किया गया है। अब ये जो पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद जितनी भी अशिया ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी महंगी हो जाती हैं, वो तमाम चीज़ें आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो जाती हैं। उस तरह से पेट्रोल 30 रुपये पर लीटर महंगा हुआ। डॉलर की कीमत अभी 202 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान इस टाइम पे खड़ा हुआ है। और ये जहाँ से भी रिलीफ़ के ख़्वाह हैं, जो हुकूमत में जो नून लीग वाले हैं, ये जब दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सऊदी अरबिया से और डिफरेंट जो दोस्त ममालिक हैं उनसे रब्ते कर रहे हैं कि किसी सूरत से हमें कोई पैकेज मिल जाए, लेकिन कोई इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इन्हें पैकेज, कोई इन्हें रिलीफ़ नहीं दे रहा। और ये ज़लील ख्वार जिस तरह से हो रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में और आलमी दुनिया में, इसकी बदतरीन मिसाल शायद कहीं और नहीं मिलेगी जो इस टाइम पे यहाँ हो रही है। और बिल्कुल ये लोग नाकाम इस टाइम पे हो चुके हैं। ये तमाम चीज़ें नाकामी ही हैं। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर ख़ास तौर पे कराची में लोड शेडिंग का एक जिस तरह से सिलसिला शुरू हो गया है और लोड शेडिंग जारी है। जिस तरह से पाकिस्तान में पिछली गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट ने जिस तरह से इमरान खान साहब ने के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दी थी और आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया था, जिस तरह से लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया गया था, लोड शेडिंग से आवाम की जान छुड़ाई गई थी। कराची में तकरीबन 300 मेगावाट बिजली का इजाफ़ा किया गया था और कराची को तकरीबन किसी न किसी तरह से 80-90% तक यहाँ पे लोड शेडिंग का ख़ात्मा कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई, कराची दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी का एक इन्होंने माहौल दोबारा से कायम कर दिया और कराची को जो 300 मेगावाट बिजली फराहम की गई थी वापस बिजली ले ली गई। और जुल्म तो फिर जुल्म उस अब जो है हम मैं इस टाइम पे खड़े हैं और अभी बात हो रही है कि जी बिजली के बिलों में 5 रुपये पर यूनिट और इजाफ़ा किया जाएगा। तो इनका जो महंगाई का ड्रामा था, जो ये महंगाई का जो राग अलाप रहे थे, वो दावे, वो तमाम जो इनकी कमिटमेंट थी अवाम के साथ, वो सब झूठी साबित हुई, जो इनकी हमेशा से रही है। इनके बुलंद बाला दावे हमेशा झूठ हो जाते हैं। इस तरह से अभी भी ये तमाम दावे झूठ हुए और इनकी जो एक इनका जो नापाक इनके अज़ाइम हैं, जो इनका एक मकरू चेहरा है, वो अवाम के सामने इस टाइम पे आश्कार हो चुका है। अब ये जो तहरीक इंसाफ का एक इनका जो वो है अपना मुतालबा है कि पाकिस्तान में फ़ेयर इलेक्शन कराए जाएँ, शफ़ाफ़ इलेक्शन कराए जाएँ और उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट उसके हवाले की जाए और पाकिस्तान आगे की तरफ जा सके। यही तहरीक इंसाफ का मोटिव है, यही उनका एक मुतालबा है कि इलेक्शन कराए जाएँ। और जो स्टैम्प इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से भाग रही है, वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। उन्हें ख़ुद को खौफ है कि इलेक्शन जैसे ही होते हैं हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी, हमें दोबारा हम पे अब पाकिस्तानी अवाम ने पहले भी कभी ट्रस्ट नहीं किया और अब जो हमने किया, इनके साथ ज़्यादतियाँ की, हमने जो वादे खिलाफ़ी की, हमने महंगाई के बारे में हम बातें करते रहे और हम यही एक मोटिव लेके गवर्नमेंट में शामिल हुए और हमने आने के साथ ही फ़ौरन कुछ ही दिनों में हमने एक महंगाई का तूफ़ान ला खड़ा किया, हमने पेट्रोल बम गिराए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। तो पाकिस्तानी अवाम अब इन पर एतमाद नहीं करेगी, अब इन्हें इलेक्शन में कामयाबी नसीब नहीं होगी, जो ये लोग जानते हैं।
इसी डर, इसी खौफ की वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से कतरा रहे हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहे, निगरां हुकूमत वजूद में नहीं ला रहे, असम्बलियाँ तहलील नहीं कर रहे। यही वो खौफ नाकामी है जो इन्हें इलेक्शन कराने की इजाज़त नहीं दे रही। और अब ये देखें कि ये जैसे इलेक्शन होते हैं, जैसे ही इलेक्शन के नताइज सामने आते हैं, तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को घर जाना है और ये जो एनआरओ मांग रही है और इन्हें लंदन वापस भाग जाना है। और फिर जो है पाकिस्तानी कौम इनको समझ चुकी है, अब इनको कोई किसी ने वोट नहीं देना, किसी अवामी इनको हिमायत अब हासिल नहीं रही और ये अपनी अखलाकियात के जो पस्त तरीन दर्जे पर जा चुके हुए हैं। अब दोबारा इनके पास कोई कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई दावे नहीं बचे जो अब ये करेंगे कि जी हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम आवाम को या हम आवाम के लिए ये करेंगे, हम आवाम के लिए यूँ करेंगे। चंद दिनों में इन्होंने अपना मकरू चेहरा आवाम के सामने रख दिया है और अब इलेक्शन में इनकी नाकामी है। इनकी नाकामी असल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जीत है। तो धरने में कामयाबी नाकामी का जवाब यहाँ से हमें मिल जाता है कि कौन नाकाम हुआ है और किसकी जीत हुई है। और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में ये तमाम बातें, ये तमाम जो दावे हैं साबित हो जाएंगे कि जीत किसकी। टॉक